डाउनलोड फ्रेम एट फ्रिक्वेंसी 1। क्योंकि देखो एफडीडी में हमारे पास दो फ्रिक्वेंसी होते हैं, एक होता है डाउनलिंक के लिए, एक होती है अपलिंक के लिए, राइट। तो एफडीडी में दो टाइप से फ्रेम होते हैं, दोनों का फ्रेम स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, सब कुछ सेम है, बस अपलिंक और डाउनलिंक का डिफरेंस है, राइट। तो इसको हम बेसिकली मतलब अगर हम बोलें तो इसको हम F1 फ्रेम बोलते हैं। टेक्निकली अगर आप प्रोनाउंस करना चाहें तो F1 फ्रेम इसको बोलते हैं, राइट। जो अपलिंक सॉरी डाउनलिंक के लिए होता है डिस्टर्ब। ओके ओके, तो इसको हम डाउनलिंक के लिए जो फ्रेम है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं F1 फ्रेम से। ओके, या फिर इसको डाउनलिंक फ्रेम भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अपलिंक के लिए है अपलिंक फ्रेम एट फ्रिक्वेंसी, इसको हम F2 बोलते हैं, F2 फ्रेम। ये अपना किस लिए होता है? अपलिंक के लिए होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे दोनों का बता देता हूँ। जैसे कि मैं अगर एफडीडी सॉरी डाउनलिंक की बात करूँ, है ना, तो जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो सिंपल सा ये 10 ms का फ्रेम है, राइट। ये 10 ms का फ्रेम है। इसके अंदर सब फ्रेम होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो ये आपका पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर है। इसकी जो लेंथ है वो लेंथ होती है 10 ms, राइट। ये 10 ms लेंथ है। इसको अगर हम यहाँ डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे 10 ms 10 मिली सेकेंड का होता है बेसिकली, राइट। अच्छा, ऋषभ ने ज्वाइन कर लिया ना? हाँ दादा। ओके, तो ये 10 ms का फ्रेम होता है। इसकी जो लेंथ है वो 10 ms होती है, 10 मिली सेकेंड। 10 ms का मतलब ये है कि अगर मैं एक सेकेंड की बात करूं बेसिकली, तो एक सेकेंड में हमारे पास कितने सारे वो हो जाएंगे, 100 रेडियो फ्रेम हो जाएंगे, राइट। इस टाइप से अगर मैं एक सेकेंड की बात करूं तो, है ना। तो ये जो ब्लॉक दिख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? सब फ्रेम बोलते हैं। ये जो ब्लॉक्स हैं इसको हम बोलते हैं सब फ्रेम। तो टोटल हमारे जैसे ये ब्लॉक है तो टोटल हमारे जो सब फ्रेम होते हैं वो कितने होते हैं? 0 से लेके 9 तक, 0 to 9 टोटल सब फ्रेम 10 होते हैं, है ना। तो ये है। अब ये जो जो सब फ्रेम है इन डाउनलिंक की बात करें अगर मैं, तो ये सारे जो सब फ्रेम है ये बेसिकली डाउनलिंक के लिए होता है, राइट। क्योंकि ये जो हमारे पास डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी है उसके उससे अपलिंक का कोई लेना देना नहीं है। अपलिंक के लिए हमारे पास एफडीडी में बेसिकली सेपरेट फ्रिक्वेंसी है जिसको एससीएफडीएमए टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उस पर चलती है। तो उसके लिए हमारे पास सेपरेट फ्रेम है। तो यहाँ पे जितने भी फ्रेम होते हैं, बट टीडीडी में ऐसा नहीं है। टीडीडी में अपलिंक और डाउनलिंक के लिए एक ही फ्रेम है, उसी में ही कुछ फ्रेम होते हैं, कुछ सब फ्रेम होते हैं वो डाउनलिंक के लिए होते हैं और कुछ होते हैं वो अपलिंक के लिए होते हैं, वो अभी डिफाइन करूंगा मैं। तो ये सारे जो हैं, ठीक है, ये सारे मैं अगर बात करूं तो सारे जो सब फ्रेम्स हैं ये पूरे डाउनलिंक के लिए होते हैं ना। ये मैं सब फ्रेम की बात कर रहा हूँ, याद रखना, कंफ्यूज ना होना। कोई क्वेश्चन हो तो बताना फिर ना। ये डाउनलिंक के लिए है। ये सारे फ्रेम है जितने भी सब फ्रेम्स हैं। ओके, तो अब सब लोग ज्वाइन कर लिए ना, कि एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। तो देखो हम एलटी फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे। तो एलटी फ्रेम स्ट्रक्चर बेसिकली फिजिकल लेयर का पार्ट है। ये कॉन्फ़िगरेशन मतलब यूई को भी मतलब ऑलरेडी जैसे कि आपका यूई है वो यू एलटी कैपेबल है, एलटी चलिए, तो उसमें भी शायद मतलब कॉन्फ़िगरेशन होती होगी कि मतलब जिस हिसाब से कि जो फ्रेम स्ट्रक्चर उसको रीड कैसे करेगा, तो वो मतलब यूई भी कैपेबल होता हुआ, लेकिन बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ई नोट बी के अंदर ही होती है। तो अब फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो फ्रेम स्ट्रक्चर बेसिकली फिजिकल लेयर का पार्ट है, राइट। तो हमारे पास अगर हम हमारे पास दो टाइप से टीडीडी के लिए और एफडीडी के लिए।
अलग अलग फ्रेम स्ट्रक्चर है, राइट। तो हम सबसे पहले एफडीडी के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एफडीडी में हमारे पास डाउनलिंक के लिए अलग फ्रिक्वेंसी है और अपलिंक के लिए अलग फ्रिक्वेंसी है, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डाउनलिंक के लिए बात कर रहे थे। तो जितने भी सब फ्रेम है, ये जो, जस्ट अ मिनट, ये सब फ्रेम है ना, मतलब ये सारे जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये वाला, ये सारे सब फ्रेम है, ये वाले, ये में जहां पर डी लिखा हुआ है, ये सारे सब फ्रेम्स है, राइट। रवि, ये एक एक कोई एक्स्ट्रा है क्या आज, कौन है? ए के वाई, मैंने लैपटॉप से ज्वाइन किया है एक्चुअली उसमें। अच्छा, अभी धीरज भाई, मोबाइल ज्वाइन किया। हाँ, धीरज भाई, मैं हूँ अंकित, अंकित हूँ मैं ऋषभ के साथ। अच्छा अच्छा, एके भाई। ओके, मतलब एक बंदा दो चीजों से ज्वाइन किया हुआ है, इसलिए दिख रहा है मुझे क्या 11 लोग। हाँ इसलिए है वो। ओके ओके, नो बोलो। ओके, तो ये जो सारे मतलब जहाँ पे डी लिखा हुआ है ना, ये सारे सब फ्रेम्स हैं। तो अगर मैं बेसिक डेफिनेशन में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि अगर आप यहाँ पे समराइज करूँ मैं, तो जो फ्रेम है एलटी का, राइट, एलटी एफडीडी भी लिख सकते हैं, एफडीडी का फ्रेम है और डाउनलिंक के लिए है, राइट। तो डाउनलिंक का बेसिकली फ्रेम में क्या होता है, 10 ms का मेरा फ्रेम होता है, राइट। उसमें 0 to 9 है, वो होते हैं हमारे सब फ्रेम, राइट। ओके, एंड डाउनलिंक के लिए मतलब, सॉरी, हाँ, डाउनलिंक के लिए, अपलिंक के लिए भी यहाँ पे जहाँ पे जो सब फ्रेम्स है, ये अपलिंक के लिए भी हो जाएंगे, मतलब यू आ जाएगा यहाँ पे, जो अपलिंक जो सारे, लेकिन सेम ही रहता है सब कुछ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, टाइम स्लॉट्स रहते हैं, टाइम स्लॉट्स। अभी मैं इसको फिर से डिफाइन करूंगा। तो टाइम स्लॉट जो होते हैं 0 to 19 होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 20 टाइम स्लॉट। तो एक पूरे फ्रेम में जो एफडीडी का हो या टीडीडी का हो, इवन मतलब दोनों अपलिंक के लिए डाउनलिंक के लिए, उसमें टोटल 20 टाइम स्लॉट होते हैं, राइट। और एक टाइम स्लॉट में वन टाइम स्लॉट में अगर आप, जैसे मैं एक्सटेंडेड नॉर्मल सीपी की बात करूं, राइट, नॉर्मल सीपी, तो नॉर्मल सीपी में हमारे जो सिंबल होंगे वो कितने होंगे, 6 सिंबल होंगे, सॉरी 7 सिंबल। अगर मैं एक्सटेंडेड की बात करूं, वन टाइम स्लॉट एक्सटेंडेड, तो हमारे पास कितने होंगे, सीपी 6 होंगे। तो इसके अंदर ये ओएफडीएम सिंबल, यही ओएफडीएम सिंबल है ना, ओएफडीएम सिंबल। तो ये समरी है बेसिकली। आपको अगर कोई फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में पूछता है, तो आपको सबसे पहले बताना है कि 10 ms का फ्रेम होता है, ओके। उसके अंदर 0 से लेकर 9 तक सब फ्रेम होते हैं। उस सब फ्रेम के अंदर टाइम स्लॉट होते हैं, राइट। तो टोटल टाइम स्लॉट होते हैं 20। तो एक सब फ्रेम में कितने टाइम स्लॉट होंगे, 2, है ना। अभी मैं फिर से इसको स्ट्रक्चर करके बताऊंगा, ठीक है। उस टाइम स्लॉट के अंदर अगर मैं नॉर्मल सीपी यूज करता हूं तो 7 ओएफडीएम सिंबल होते हैं, अगर एक्सटेंडेड यूज करता हूं तो 6 ओएफडीएम सिंबल होते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, फिर मैं इसको अभी फिर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर। एनीवन? ओके, तो अब मैं यहाँ पे ज्यादा वो डिफाइन नहीं करूंगा। अगर फिर से मैं इसको मैं नया ही बना देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे हम एफडीडी की बात कर रहे थे, एफडीडी में डाउनलिंक की, राइट। अगर मैं टीडीडी की बात करूं तो वही सेम, सारा स्ट्रक्चर सेम है, राइट। सेम ही सब फ्रेम सारे सेम होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये पूरा फ्रेम हो गया, ठीक है। इस फ्रेम की लेंथ है जो, वो सेम ही रहेगी, 10 ms रहेगी, है ना। लेकिन जो सब फ्रेम होंगे, जो सब फ्रेम अवेलेबल है इसके अंदर, वो किसके लिए होंगे, यहाँ पे सारे सब फ्रेम अपलिंक के लिए,
जिसको हम यू से भी डिफाइन कर सकते हैं ना। तो ये सारे सब फ्रेम यू के लिए होंगे, मतलब अपलिंक के लिए होंगे। आप टीडी बता रहे हैं, आप लिंक वो बता रहे हैं, एफडीडी का ही FDD अपलिंक, equivalent। एफडीडी का अपलिंक बता रहा हूँ, टीडीडी नहीं बता रहा हूँ अभी। अच्छा, आप टीडी बोल रहे थे ना अभी, ठीक है। नहीं नहीं, टीडीडी का नहीं है, एफडीडी का ही। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एफडीडी अपलिंक। तो सेम ही, सब कुछ सेम रहता है, वैसे ही सब फ्रेम्स रहते हैं, बट जो सब फ्रेम्स होते हैं ना वो अपलिंक के लिए होते हैं सारे, है ना। तो आपको सिर्फ ये पॉइंट रखना है कि जो सब फ्रेम्स हैं वो ये सारे हैं, सब फ्रेम्स हैं 0 से लेके जो 9 तक होते हैं, टोटल 10 होते हैं, वो सिर्फ अपलिंक के लिए होते हैं। सो ऑल सब फ्रेम 0 to 9 available for uplink for FDD uplink frame structure. ओके और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो बताओ। FDD अपलिंक, अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। अब मैं FDD TDD को अलग से, सॉरी FDD के दोनों स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा और डिटेल से, मतलब कैसे स्ट्रक्चर रहता है, कैसे वो FDM सिंबल रहते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। ओके, LT फ्रेम। अब सपोज दैट यही मैं उसको मैं फिर से वही सेम फ्रेम बता रहा हूँ, राइट। जैसे कि ये फ्रेम है मेरा, राइट। इसके लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको बड़ा ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टोटल लेंथ है, जो ये टोटल लेंथ हो गई आपकी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल लेंथ हो गई ये कितनी, 10 ms, राइट। ये 10 ms हो गया, राइट। अब मैं यहाँ पे इसको प्रोनाउंस कर देता हूँ सब फ्रेम से, राइट। ये मेरा हो गया SF0, ये हो गया आपका SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6, SF7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेम स्ट्रक्चर यू शुड नो, मींस दैट इंटरव्यूअर कैन आस्क ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। ओके, 7 8 एंड SF9। ओके, यहाँ पे अगर मैं टोटल करना चाहूँ तो टोटल 10 सब फ्रेम होगा। तो SF मींस दैट दिस इज सब फ्रेम। ओके, ये सब फ्रेम्स होता है। अब मैं अगर सिंगल एक सब फ्रेम को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, सारे सब फ्रेम का कॉन्फ़िगरेशन फिर सेम रहेगा, मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। सपोज दैट ये सब फ्रेम है, राइट। ये सब फ्रेम ले लिया मैंने यहाँ पे। तो सब फ्रेम के अंदर, एक सब फ्रेम के अंदर 2 टाइम स्लॉट्स होते हैं, राइट। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ सिंपली, ये मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो ये आपका आ गया टाइम स्लॉट, यहाँ पे लिख देता हूँ TS0 एंड TS टाइम स्लॉट 1। ओके, तो ऐसे ही करके 1, फिर आगे एक नेक्स्ट सब फ्रेम आएगा, उसमें भी टाइम स्लॉट 3 रहेगा, सॉरी 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 5 इस करके। तो टाइम स्लॉट टोटल मैंने बताया अभी कितने होते हैं हमारे पास, 0 से लेके 19 तक। तो ये ऐसे ही डिवाइड हुआ, टोटल टाइम स्लॉट कितने होते हैं हमारे पास, 0 to 19। तो ऐसे ही पूरे सब फ्रेम में, मतलब एक सब फ्रेम में 2 होंगे, तो हमारे पास 10 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 20। तो वो 0 से 19 होते हैं। तो अब मैं अगर टाइम स्लॉट को भी डिफाइन करूं, तो सपोज दैट मैं यहाँ पे नॉर्मल सीपी ले रहा हूँ, या एक्सटेंडेड ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सटेंडेड सीपी। अगर मैं सपोज दैट कि जो हमारा इनोड भी है उसमें, या फिर नेटवर्क है हमारा, उसमें मैंने एक्सटेंडेड कॉन्फ़िगरेशन लगा रखी है, और मैंने एक्सटेंडेड सीपी की कॉन्फ़िगरेशन है हमारे इनोड भी में। तो एक टाइम स्लॉट के अंदर कितने OFDMA सिंबल होंगे, कोई बता सकता है क्या, एनीवन?
How many OFDM symbol are there if we are using the extended CP? 12 0 to 6, 0 to 5 एक स्लॉट में होगा। या राइट। ओके, तो यहाँ पे कितने होंगे OFDM सिंबल? 1 2 3 0 से 5, no that is not means like you can say direct, you can just call the 6 OFDM symbol. 0 and things is no 1 2 3 4 5 6 right, 1 2 3 4 5 6 like that. जस्ट a minute, इसको मैं अच्छे से कर दूं। तो एक OFDM सिंबल हो गया 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टोटल OFDM सिंबल हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पे ये आपके क्या हुए? OFDM सिंबल, OFDM सिंबल। ओके, तो ये आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है। ओके, तो बेसिकली देखो फ्रेम स्ट्रक्चर आपको बना के तो कोई अभी वैसे भी मतलब जैसे आप कभी इंटरव्यू देने जाएंगे अगर फेस टू फेस, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इफ यू आर गिविंग द इंटरव्यू वर्चुअली, ओके, मीन दैट वाया द वीडियो एंड ऑनलाइन, ओके, सो आपको सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना है कि कितने एमएच का फ्रेम होता है, उसके अंदर कितने सब फ्रेम्स होते हैं, है ना, सब फ्रेम्स टोटल कितने होते हैं, और उसके बाद सब फ्रेम के टाइम स्लॉट कितने होते हैं, और टाइम स्लॉट के अंदर नॉर्मल सीपीयू एक्सटेंडेड सीपीयू में कितने OFDM सिंबल्स अवेलेबल रहते हैं। सिंपल। आप कोई क्वेश्चन हो यहाँ तो बताओ फ्रेम स्ट्रक्चर ने, तो मैं फिर TDD का फ्रेम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता हूँ। और सिंपल है कि यहाँ पे अगर मैं आप थोड़ा सा और मैं मतलब डिटेल से बोलना चाहूँ तो ये तुम्हारा डाउनलिंक के लिए मान लो, तो यहाँ पे ये डाउनलिंक के लिए हो गया, सेम ही सारी चीजें अपलिंक के लिए भी सेम होती है, बस टेक्निकली इसको F1 फ्रेम बोलते हैं FDD का, उसको हम F2 बोलते हैं। या टेल मी, एनीवन आस्किंग समथिंग राइट और नो? ओके, कोई क्वेश्चन है किसी सर को? नॉर्मल सीपी लेंगे तो OFDM सिंबल कितना होगा सर? 7 ना? नॉर्मल लेंगे तो 7 होगी, यस राइट। मतलब एक टाइम स्लॉट में। भैया तो देखो भैया मेरा यहाँ क्वेश्चन था कि यहीं से ना मेरा ये आता है कॉन्सेप्ट PRB और SSB का। नहीं कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो बेसिक थिंग्स है एलटी की, जो मतलब एक स्पेसिफिकेशन है। आप पीआरबी मतलब आपने कितनी बैंडविड्थ ले रखी है, मतलब पीआरबी मतलब होगा कितने पीआरबी आपके पास अवेलेबल है, लाइक कितने मेगाहर्ट्ज है, लाइक 1.4 से लेके 20 मेगाहर्ट्ज जो अवेलेबल बैंडविड्थ है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, ये तो एक फ्रेम है, जो फ्रेम डिफाइन होगा यूवी को मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर इतने सिंबल रहेंगे, राइट। तो सिंबल्स तो ये डिफाइंड ऑलरेडी, बट आप कितने मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ रहेंगे उस हिसाब से कैलकुलेट होगा, कैलकुलेशन में फ्रेम स्ट्रक्चर का रोल रहेगा। जैसे वो एफडीएमए सिंबल है, तो एफडीएमए सिंबल अगर आप एक्सटेंडेड सीपी करेंगे 6 रहेंगे तो उसमें थोड़ा कम थ्रूपुट मिलेगा यूवी को, राइट। मैं अभी ये एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, यहां तक समझ में आ गया तो मैं इसको सेव करूंगा ना, फिर तो इनका क्वेश्चन मैं बताता हूँ। एक्सटेंडेड और नॉर्मल कहाँ पे यूज होता है? एक्सटेंडेड और नॉर्मल कहाँ? ई नोड बी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन रहेगी तो उसमें सिंबल्स का डिफरेंट रहेगा, ओनली सिंबल्स कम हो जाएंगे। मैंने अभी कल जो थ्रूपुट वाला मैंने क्यों यूज करते हैं सर? एक्सटेंडेड और नॉर्मल क्यों यूज करते हैं? देखो अगर दोनों normal दोनों सीपी हैं जो वो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस के लिए होते हैं, राइट, उसको रिड्यूस करते हैं। अगर आप नॉर्मल सीपी यूज करेंगे तो थोड़ा सा इंटरफेरेंस ज्यादा रहेगा, अगर आप एक्सटेंडेड यूज करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि सिंबल जितने कम रहेंगे तो इंटरफेरेंस बेसिकली कम होगा। सीपी का यही है, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस जो होगा वो एफडी में। वॉइस ब्रेक हो रही है यार बहुत ज्यादा। हेलो हेलो हेलो, आ रही आपकी आवाज, आ रही क्लियर। ओके, ओके, कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? अब ये वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो, हाँ जी सर, हाँ अभी ना आप ही पूछ रहे थे क्वेश्चन।
हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, आप पूछ रहे थे ना, तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये सिर्फ एक टेक्निक्स है जो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस की रिड्यूस करती है। आप अगर एक्सटेंडेड यूज करेंगे तो थोड़ा कम इंटरफेरेंस होगा, थोड़ा सा नॉर्मल सीपी यूज करेंगे क्योंकि उसमें सिंबल ज्यादा है। तो सिंबल जो सीपी का टेक्निक्स है वो आगे चल के बताऊंगा कि सीपी कैसे काम करता है। मतलब सीपी है वो इंटरफेरेंस। मुझे यहाँ तक पता था सर कि आई थिंक ये एक्सटेंडेड जो होता है वो हिली टेरियन में यूज होता है वहां पे। हिली टेरेन में? हाँ जी सर। No. This is not a part of radio frequency. Terrain means what? Means that hills or hills area. यस सर। नहीं, वो आप वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सटेंडेड सीपी है तो उसको वहीं यूज करेंगे हम, और नॉर्मल सीपी है तो सिटी में यूज नहीं करते, हिल एरिया में। ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है वैसे, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी ना मैं सिटी में साइड लगी है मैं उसमें यूज नहीं कर सकता क्या? ये तो एक बेसिक टेक्निक है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। हिल एरिया में यूज करें, कहीं भी यूज करें। ओके, मतलब ये कोई रिलेवेंट नहीं है। आपका सवाल सही है कि हिल एरिया में, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि मैं कोई हिल एरिया में साइड लगी है तो उसका स्पेसिफिक कोई कारण है इसलिए कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब वो में भी हो सकता है कि इसमें कुछ कवरेज का वो डिफरेंस होता हो इसलिए शायद हिल एरिया। इसमें क्या होता है, जो प्रोपगेशन डिले होता है ना, टीए उसको कम वैल्यू, करता है बेसिकली टीए वैल्यू। सीपी एक्सटेंडेड सीपी में प्रोपगेशन वैल्यू ज्यादा होती है, सॉरी कम होती है, उसमें ज्यादा होती है ओके नॉर्मल ओके सीपी ओके, में। मैं टीए वैल्यू की तो बात मुझे कर रहे हो ना आप, टाइमिंग एडवांस की। Propagation delay means that is in 3G means that you can call it timing advance in LTE. Propagation delay वही होता है। 3G में तो टाइमिंग एडवांस होता ही नहीं है, 3G टीपी में होता है टाइमिंग ना, एडवांस नहीं होता है। प्रोपगेशन टाइम होता है ना, टीपी बोलते हैं उसको। टीपी बोलते हैं ना 3G में उस रिपोर्ट को, उसी को टीए 3G बोलते हैं। में टाइमिंग, नो सी 2G और 4G में 2G तो और टाइमिंग एडवांस होता है। देखो 3G 4G और 2G, इन तीनों में जो रिपोर्ट है उसका सिर्फ नाम चेंज है, बाकी सेम कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब ये कि आपका यूई कितने दूर से सैंपल्स उठा रहा है, उसकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट काउंट है, उसका जो आउटपुट है वो हम जो ओएसएस से निकालते हैं उसकी रिपोर्ट को हम टाइमिंग एडवांस बोलते हैं। उसका एक पैरामीटर्स होता है कि इतने दूर से इतने पावर से वो इनोड भी को पता रहता है कि इतने सैंपल उठा रहा है, कितने यूई वहां पर है, कितने सैंपल उठाए हैं यूई ने, इस टाइप से। तो टाइमिंग एडवांस रिपोर्ट वही होती है। मैं दिखाऊंगा, इसको दिखा दूंगा बाद में। जो मैक्स ट्रांसमिशन पावर होता है ना, मैक्स ट्रांसमिशन पावर जो रैच का कॉन्फ़िगरेशन है, रैच पढ़ा हो अगर किसी ने, तो उसी से ही कैलकुलेट होती है, उसी में ही टाइमिंग एडवांस वैल्यू जाती है। जब आपका रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स होता है तो रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स में ही बोलता है कि ये आपका टाइमिंग एडवांस है। मतलब आप इतनी दूर से लैच कर रहे हो इस साइड पर, वॉट एवर 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 700 मीटर, तो दैट इज योर टाइमिंग एडवांस वैल्यू। तो दैट इज 2G एंड 4G। एंड प्रोपोगेशन टाइम टीपी बोलते हैं जिसको, टाइम ऑफ प्रोपोगेशन, वो आपको 3G में होता है। बस उसका सेम ही है बट उसका नाम चेंज है, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा ना, ये वैलिड क्वेश्चन है कि इसमें डिले होता होगा तो मे बी टेरन एरिया में प्रोपोगेशन डिले होता हो इसलिए। ओके, दैट इज वैलिड। इसीलिए वहां पर ताकि वो दूर दूर तक प्रोपेगेट करे। बट ये तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है ना, हम कहीं भी यूज कर सकते हैं ना, राइट? ओके, बट कहीं भी, जैसे अब आप दिल्ली की बात करें, आप या पुणे में रह रहे हैं, पुणे की बात करें, तो वहां तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वहां तो ऑलरेडी इतनी साइट से पास है, राइट। तो हम इसे टेरेन में यूज करेंगे ना, राइट जहाँ पे हमें साइट लगाने के लिए नहीं मिलती। राइट। या ये तो ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड थिंग्स है ना, तो ये तो है। ओके, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर में। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना किसी का एफडीडी के में? तो मैं फिर टीडीडी की बात करता हूँ। टीडीडी फ्रेम, तो देखो एफडीडी और टीडीडी में जो बेसिक डिफरेंस है, वो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि टीडीडी में आपका जो ट्रांसमिशन है ना, टीडीडी में एक ही टाइम पर होता है, ठीक है, और मतलब एक ही, मतलब
ये कि अपलिंक और डाउनलिंक है ना एक ही टाइम पे नहीं होगी टीडीडी में। एफडीडी में क्या है, हमारे पास अलग अलग फ्रिक्वेंसी है, आप एक ही टाइम पे अपलिंक भी भेज सकते हैं, एक ही टाइम पे डाउनलिंक भी आ सकता है। ठीक है, फुल डुप्लेक्स वही होता है ना, एक ही टाइम पे हम अपलिंक डाउनलिंक में कोई भी डेटा है वो ट्रांसमिट करके भेज सकते हैं या ले सकते हैं। बट टीडीडी में ऐसा है कि पहले आपको डाउनलिंक के लिए करना है, तो यहाँ पे इसी हिसाब से फ्रेम स्ट्रक्चर भी डिफाइन किया गया है, राइट। तो फ्रेम स्ट्रक्चर में बाकी सारी चीजें सेम होती हैं, राइट। मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, टीडीडी का फ्रेम स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसे होता है। जैसे इसमें भी सब फ्रेम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये टोटल इसकी जो लेंथ है वो टोटल 10 ms ही होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, 10 ms। ओके, अब इसके अंदर जो सब फ्रेम्स होते हैं ना, वो सब फ्रेम्स का जो काउंट है, राइट, वो काउंट सेम ही होता है। सब फ्रेम्स 0 से लेकर 10 होते हैं, SF0, SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6, SF7, SF8 और SF9। अब इसमें जो सब फ्रेम्स हैं, जैसे कि मैं बात करूं तो सब फ्रेम्स में बाकी इसके अंदर टाइम स्लॉट्स हैं, जो टाइम स्लॉट्स तो वही सेम ही रहते हैं। अगर मैं सिंपल यहाँ पे एक यहाँ पे मैं सब फ्रेम ले लेता हूँ, राइट, ये वाला सब फ्रेम मैंने ले लिया, राइट। तो सब फ्रेम लेने के बाद जो और कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम ही होती है। ये सब फ्रेम है, इसको मैं डिवाइड कर दूं 2 पार्ट में, राइट। तो ये वाला जो है वो आ गया आपका टाइम स्लॉट 0 एंड टाइम स्लॉट 1, राइट। और वैसे ही इसी टाइम स्लॉट के अंदर जो सिंबल्स रहेंगे, अगर मैं एक्सटेंडेड और सीपी जो भी आप यूज कर रहे हैं जिस हिसाब से 1 2 3 4 5, तो ये आपके कौन से हो गए, वो एफडीए में सिंबल हो गए। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है कि टीडीडी और एफडीडी में डिफरेंस क्या है, वो मैं अब यहाँ पे डिफाइन करता हूँ ना, कि टीडीडी फ्रेम स्ट्रक्चर और एफडीडी में फ्रेम स्ट्रक्चर में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे सब फ्रेम का डिफरेंस है ना, कि टीडीडी में जो सब फ्रेम्स हैं वो कौन से अपलिंक के लिए होते हैं, कौन से डाउनलिंक के लिए। तो मैं यहाँ पे यू और डी से डिफाइन करूंगा। जैसे जो हमारा फर्स्ट वाला है ये डाउनलिंक के लिए होता है, ओके। उसके बाद सेकंड वाला है वो स्पेशल सब फ्रेम होता है। स्पेशल सब फ्रेम को हम फिर से डिफाइन करेंगे, स्पेशल सब फ्रेम में क्या क्या रहता है, राइट। स्पेशल सब फ्रेम किस लिए है यहाँ पे और उसका क्या यूज है ना। उसके बाद आपका आएगा अपलिंक के लिए, उसके बाद फिर से डाउनलिंक के लिए, उसके बाद आपका आएगा फिर से डाउनलिंक के लिए, उसके बाद आएगा आपका फिर से स्पेशल सब फ्रेम आएगा, उसके बाद आएगा आपका अपलिंक के लिए, उसके बाद फिर से आएगा आपका डाउनलिंक के लिए। ये ज्यादा हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका डाउनलिंक के लिए, ये भी आपका डाउनलिंक के लिए, ये आएगा आपका अपलिंक के लिए। 1 मिनट, 1 सब फ्रेम अपलिंक, ओके। ये आपका यहाँ पे ये डाउनलिंक के लिए है, वो 3 रहते हैं लगातार, ओके। फिर आएगा आपका स्पेशल सब फ्रेम, तो स्ट्रक्चर रहती है। तो डाउनलिंक के लिए हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो टोटल डाउनलिंक के लिए हमारे पास कितने हैं, एक टीडीडी के फ्रेम में टोटल डीएल के लिए कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6। स्पेशल सब फ्रेम कितने हैं मेरे पास, 2। अपलिंक के लिए कितने हैं हमारे पास,
टोटल अपलिंक। टोटल अपलिंक के लिए हमारे पास कितने हैं? तो बट इसमें कुछ सब फ्रेम ऐसे भी होते हैं कि जो अपलिंक और डाउनलिंक के लिए भी है, वो मैं आगे एक टेबल बना के दिखाऊंगा, है ना। तो ये बेसिकली है, मतलब कि ये डिफाइन है कि टोटल अपलिंक के लिए हमारे पास 2 हैं, टोटल लग रहे। अब जो स्पेशल सब फ्रेम है वो किस लिए होता है यहाँ पे, राइट। तो स्पेशल सब फ्रेम की बात करते हैं। मैं एक यहाँ पे स्पेशल सब फ्रेम लेता हूँ। हमेशा याद रखना, स्पेशल सब फ्रेम जहां भी होता है ना, वहां पे डाउनलिंक और अपलिंक का एक गार्ड होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे डाउनलिंक के बाद अपलिंक आ रहा है तो यहाँ पे स्पेशल सब फ्रेम है, राइट। यहाँ से डाउनलिंक के बाद अपलिंक आ रहा है तो स्पेशल सब फ्रेम है, राइट। अब मैं यहाँ पे स्पेशल सब फ्रेम की बात करूं तो स्पेशल सब फ्रेम के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन रहती है, राइट। तो यहाँ पे 3 चीजें रहती हैं। एक तो होती है DWPTS, ओके। एक होता है GP जिसको हम गार्ड बैंड पीरियड बोलते हैं, एक होता है UPTS, राइट। तो इनका अलग अलग यूज है, मैं वो बताता हूँ अभी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इसको मैं जस्ट मिनट। तो ये स्पेशल सब फ्रेम है, इसको मैं 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करता हूँ। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, वेट ना, जस्ट अ मिनट। हेलो, सॉरी यार, वो मेरे फादर है ना, आवाज लगा रहे थे। ओके, वॉइस क्लियर आ रही है ना? ओके हाँ जी, आ रही है। ओके। तो ये जो होता है ना, ये होता है तुम्हारा DWPTS, ओके। डाउनलिंक पायलट टाइम स्लॉट बोलते हैं इसको। ये होता है आपका गार्ड बैंड पीरियड जिसको हम GP बोलते हैं, ओके। स्पेशल सबफ्रेम की बात कर रहा हूं मैं, है ना, कि स्पेशल सबफ्रेम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। और ये बेसिकली ये जो स्पेशल सबफ्रेम है बेसिकली कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, या फिर रैच इन्फॉर्मेशन के लिए। जो रैच होता है ना, रैच आगे पढ़ाएंगे। तो रैच की कॉन्फ़िगरेशन है, रैच को अपलिंक में कैसे कंट्रोल करता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन है वो इसी में होती है। और बाकी जो अपलिंक और डाउनलिंक वाला जो सबफ्रेम है, वो आपको यूजर डेटा को कैरी करने के लिए, क्योंकि देखो वहां पे तो अपना सिंपल फ्रेम स्ट्रक्चर है FDD में, उसमें ही PDCCH की वैल्यू रहती है, उसी के अंदर जो टाइम स्लॉट्स होते हैं वो FDA में सिंबल होती हैं। उसमें हम पढ़ाएंगे आगे PDCCH जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है FDD में, राइट। बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है उसके लिए हमारे पास स्पेशल सब फ्रेम्स हैं। तो यहाँ पे होता है UPPTS, अपलिंक पायलट टाइम स्लॉट। तो इसका जो मीन है वो क्या है, DWPTS का,
PTS का है, डाउनलिंक, पायलट, टाइम स्लॉट, ओके, और जीपी का मतलब है गार्ड पीरियड। तो गार्ड पीरियड हमेशा मतलब स्पेशल सब फ्रेम जो अपलिंक और डाउनलिंक के बीच में जो स्पेशल सब फ्रेम दिया गया उनके बीच का जो गार्ड पीरियड रहता है, तो वहां पे एक गार्ड बैंड दिया गया है जो हेल्प करता है उसके लिए कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को, मतलब एक स्विचिंग पॉइंट टाइप का है, इसको हम स्विचिंग पॉइंट भी बोलते हैं, स्विचिंग पॉइंट है ना, और फुल फॉर्म इसका है गार्ड पीरियड, ओके। उसके बाद आपका यूपी पीटीएस, अपलिंक, पायलट, टाइम स्लॉट, ओके। अब इन तीनों के बारे में अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं कि इन तीनों का अलग अलग बेसिकली यूज क्या होता है। यहां तक कोई क्वेश्चन हो किसी का तो बताओ। तो अब एफडीडी और टीडीडी के बारे में अगर आपको क्वेश्चंस कोई पुटअप करता है कि एफडीडी और टीडीडी के फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो आपको बाकी सारी चीजें सेम है, टाइम स्लॉट सेम है, सब फ्रेम सेम है, ओएफडीएम सिंबल अकॉर्डिंग टू सीपी होगा, ओके। बट यहाँ पे जो सब फ्रेम्स हैं उनको डाउनलिंक और अपलिंक और स्पेशल सब फ्रेम में डिवाइड किया गया है। उसके बाद वहां पे वो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि स्पेशल सब फ्रेम क्यों है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप उसको ये तीन चीजें बता सकते हैं, डीडब्ल्यू पीटीएस, और इनके बारे में अगर पूछता है तो मैं अभी बताता हूँ कि इनके बारे में, पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे तो बताओ। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो ये जो सब फ्रेम है डाउनलिंक अपलिंक के लिए, ये फिक्स होते हैं या वैरी करते हैं? ये ऐसे वेरी नहीं करते, बट ये है कि अपलिंक और डाउनलिंक के लिए ना, मतलब कैसे मैं एक्सप्लेन करूं इसको, मतलब इसमें कोई मुझे कुछ ऐसे सब इसका कुछ फ्रेम है, कॉन्फ़िगरेशन हाँ हाँ, कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं 0 1 2 3 4 5 6, राइट, 3GPP के 8 तक स्टैंडर्ड होता के है शायद। अकॉर्डिंग। हाँ तो वो जो स्विचिंग हाँ पॉइंट है, जो जैसे कि डाउनलिंक से अपलिंक का जो स्विचिंग पॉइंट है, इसमें क्या है कि एफडीडी में कोई स्विचिंग पॉइंट नहीं होता, राइट, बट यहाँ पे स्विचिंग पॉइंट होता है। तो हाँ यहाँ पे 5 और 10 स्विचिंग पॉइंट होते हैं, मतलब एक ही, जैसे कि यहाँ से कोई भी चीज स्टार्ट हो रही है, राइट, तो यहाँ पे आफ्टर 5 ms के बाद यहाँ पे एक स्विचिंग पॉइंट रहेगा, राइट, फिर इसके बाद यहाँ पे एक स्विचिंग पॉइंट रहेगा। तो ये वाला स्विचिंग पॉइंट हो गया, ये 5 हो गया, ये वाला स्विचिंग पॉइंट हो गया, वो 10 हो गया, ये इसमें थोड़ा सा है, ठीक है। और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड किया गया है। तो सब फ्रेम के अकॉर्डिंग कुछ सब फ्रेम ऐसे हैं जो सिर्फ डाउनलिंक के लिए होते हैं, ठीक है, उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। कुछ सब फ्रेम ऐसे हैं कि जो सिर्फ अपलिंक के लिए होते हैं, और जैसे फोर्थ नंबर वाला जो सब फ्रेम्स है, राइट, तो फोर्थ नंबर वाले में कॉन्फ़िगरेशन क्या करें, कुछ अपलिंक के लिए है, कुछ डाउनलिंक के लिए है, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें, ठीक है, उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जैसे जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो आई थिंक 0 to 9 होते हैं, तो उसमें डाउनलिंक और अपलिंक का जो वो है ना नंबर, वो कम ज्यादा होता रहता हाँ, है। ओएफडीएम जैसे सिंबल्स 0 का, 1 ओएफडीएम सिंबल्स का जो काउंट है ना, वो भी कम ज्यादा होता रहता है। अच्छा, तो जैसे मान लो सामने वाला पूछता है कि जो डाउनलोड सिंबल वो होते हैं, सब फ्रेम होते हैं, डाउनलिंक के लिए कितने होते हैं? तो मुझे उस केस में 6 ही बताने हैं क्या? इसके लिए यार देखना पड़ेगा मुझे ना, इसका मैंने अंदर से देखा नहीं है, बट ये ओएफडीएम सिंबल वैसे की कॉन्फ़िगरेशन है वो 0 से 9 तक होती है, अभी 0 से 6 तक भी होती है। मैं बोल दूंगा, हम्म मैंने उसको मान लो बोल दिया हाँ, 6 होते हैं, अपलिंक के लिए 2 होते हैं, ठीक है, वो गया, ठीक है। अभी वो मेरे को प्रैक्टिकली पूछेगा, यार मेरी एक साइट है, मेरे को उसका ना थ्रूपुट अपलिंक पे ज्यादा अच्छा मिल रहा है, डाउनलिंक में खराब मिल रहा है, जबकि उस पे कोई लोड नहीं, मतलब एक सिंगल यूजर है। सिंगल यूजर है। हाँ, तो फिर उस केस में फिर मैं उसे क्या बोलूंगा, मतलब मैं फंस जाऊंगा ना। हाँ, फंस इवन जाओगे। मैं किसी से पूछूंगा तो मैं ऐसे ही पूछूंगा, किसी को फंसाना होगा तो। हाँ, तुमको ऐसे ही पूछोगे, जब मतलब ये है कि जो इंटरव्यू है वो डीप में आपका इंटरव्यू ले रहा है, सिंपल इज दैट। उसके बारे में तो उस कंडीशन में मैं एक तुम्हें, मैं अभी पूरा टेबल याद नहीं है मुझे, इसके लिए मैंने, मेरे पास एक टेबल थी पहले, उसमें क्या है कि उसमें टेबल में ना पूरा डिफाइन किया हुआ है कि आप कौन सी कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। जैसे आप 9 कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे, राइट, तो वो 9 कॉन्फ़िगरेशन यूज करने के बाद है ना, उसमें जो डाउनलिंक के लिए है, तो देखो एक सिंपल भाषा समझो, मैंने अभी एक पहले एक चीज बताई थी,
वेट 1 मिनट जस्ट अ सेकंड। तुम जो बात कर रहे हो ना वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, और वो वैलिड पॉइंट इसलिए सी मेरे पास 100 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ है, मैं एफडीडी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एफडीडी की बात कर रहा हूँ, राइट। मैंने क्या किया है, पीडीसीसीएच है मेरे पास, पीडीसीसीएच है, सीएफआई मोड होता है जो सीएफआई मोड मैंने जो बताया था, मैं सीएफआई मोड 3 यूज कर रहा हूँ सपोज दैट, ठीक है। पीडीसीसीएच के लिए मैंने 25% जो पीआरबी है, ठीक है, 25% पीआरबी मैंने पीडीसीसीएच कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के लिए अलोकेट कर रखे हैं, राइट। तो मेरे पास टोटल कितने परसेंट पीआरबी बचेंगे यहाँ पे, 75% जो यूजर डेटा ले जाएंगे, राइट। अगर तो मेरे पास जो थ्रूपुट है, मैं सिंपल कोई भी यूजर को थ्रूपुट मानता हूं, मेरे पास 5 Mbps मिल रहा है, राइट, यूजर को। बट है कि मेरे पास वहां पे और कोई रिसोर्स बढ़ाने का नहीं है कि मैं उसमें माइमो वगैरह लगा सकूं या फिर कोई और एडिशनल बैंडविड्थ लगा के कैरियर एग्रीगेशन कर सकूं। मैं क्या चाहता हूं कि यहाँ पे जो मेरा कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है, यूजर ज्यादा नहीं है फिर भी थ्रूपुट कम मिल रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर बहुत सारे यूजर होते हैं तो रिसोर्स का अलोकेशन होता है, बट वहां पे पीडीसीसीएच की इतनी रिक्वेस्ट नहीं होती है, कोई बैठा हुआ है तो वो सिर्फ कनेक्ट ही कर रहा है, उसके लिए ज्यादा कंट्रोल इन्फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने यहाँ क्या किया कि 25% की जगह मैंने क्या किया, 10% पीडीसीसीएच को दे दिया, राइट। उसके बाद मेरे पास कितना बता, 90% जो यूजर डेटा के लिए हो जाएगा। तो मेरा थ्रूपुट इंप्रूव होगा कि नहीं होगा। जो पीडीसीसीएच पीडीएससीएच टाइप बी गेन सीआरएस गेन होता है ना एडिक्शन में, वही घटाते बढ़ाते हैं, तो वो रिसोर्स एलोकेशन को कम ज्यादा करता है। तो सैम मोड में आपका जो स्पेशल सब फ्रेम है, ये स्पेशल सब फ्रेम किस लिए होता है, आपकी इंफॉर्मेशन पीरैच के लिए, राइट, रैंडम एक्सेस के लिए और कंट्रोल इंफॉर्मेशन के लिए। हाँ सॉरी, यूपीपीटीएस होता है ना, हाँ रैच के लिए। हाँ यूपीपीटीएस रैच के लिए बता रहा हूँ कि ये पूरा गार्ड जो सब स्पेशल सब फ्रेम है, ये पूरा बता रहा हूँ मैं, ये सारी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, राइट। तो इसमें हमेशा हम कुछ भी घटा बढ़ा कर सकते हैं कि हमारा थ्रूपुट है वो एनहांसमेंट हो जाए, या फिर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के लिए हमें रिसोर्स बढ़ाने हैं, तो इन सब की जो कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू है उसी को तो चेंज करेंगे ना हम। तो वो कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू की एक टेबल है, वो मुझे अभी पूरी याद नहीं है ना, मैं बता दूंगा या फिर भेज दूंगा, वो पीपीटी में होगी शायद मेरे, है ना। तो ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन की रहती है 1 2 3 4 5, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सिंपल इज दैट, ये है। तो इस कारण से उसके अंदर से आपको वो टेबल याद करनी पड़ेगी, फिर अगर आपको आंसर सही से देना है किसी को, तो वो टेबल में बहुत कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे, उसमें नंबर ऑफ डाउनलिंक के लिए कितना रख सकते हैं, गार्ड पीरियड के लिए कितने ओबीडीएम सिंबल मतलब कितने रिसोर्स रख सकते हैं, और अपलिंक के लिए कितने रख सकते हैं। जैसे रिएच के लिए है तो 1 और 2 रख सकते हैं, इस टाइप से पूरी टेबल है उसमें, मुझे जहां तक याद है, राइट। तो वो टेबल है, वो टेबल को मैं दे दूंगा, नहीं तो मैं उस टेबल को निकाल के पीपीटी में अटैच कर दूंगा, लेकिन वो टेबल को पूरा एक्सप्लेन करना है यहाँ पे मतलब नॉट पॉसिबल, मेरे मतलब बस की बात नहीं है कि मैं उस टेबल, या फिर मुझको याद करनी पड़ेगी या फिर इसका करना पड़ेगा, है ना। वही मैं मतलब जैसे कि हम लोगों को बताना हुआ तो हम नॉर्मली क्या बताएंगे, वो तो टेबल तो वैसे भी हाँ याद नहीं कर पाओगे पूरी, तो ये काम करना, सुनो, वो टेबल में से क्या करना, जो आपका स्पेशल सब फ्रेम है ना, स्पेशल सब फ्रेम के अकॉर्डिंग जो भी होता हो ना, जैसे डीडब्ल्यू जीपी और यूपी, राइट, उसमें कितना क्या डिफरेंस रहता है, कितनी वैल्यू किस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, वो याद कर लेना, सिर्फ पूरी टेबल याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जैसे आपने, अरे तो उसको 2 3 ही बता ना, 9 तक याद करने की जरूरत क्या है, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन 0 है तो कॉन्फ़िगरेशन 0 to 6 ही होती है, शायद 0 to 6 ही होती है, साथ ही ऐसे होते हैं। हाँ 0 to 6 या 9 तक आई मतलब कंफर्म नहीं है मुझे याद, बट ऐसे ही 1 2 3 करके होती है। तो जैसे 0 है तो उसमें 3 रहते हैं, है ना। जो डाउनलिंक वाला है, डाउनलिंक पायलट वाला है, उसमें 3 रहते हैं। गार्ड पीरियड आपका 10 रहता है, ठीक है। अपलिंक में शायद 2 या 1 या 2 ही होते हैं अपलिंक के लिए। जो यूपीपीटीएस है ना, वो 1 या 2 ही होता है, इस टाइप से रहता है। ठीक है ना। ठीक है सर। तो इसमें ये पीडीएससीएच के लिए ये कितना आरबी एलोकेट करते हैं इसमें सर? वो तो कॉन्फ़िगरेबल है ना, वो तो सीएफआई मोड पे डिपेंड करता है ना। सीएफआई मोड ही तो बताता है ना कि पीडीसीसीएच की क्या मतलब। सीएफआई कंट्रोल फॉर्मेट इंडिकेटर होता है, जो वो आगे पढ़ाऊंगा मैं। कंट्रोल फॉर्मेट इंडिकेटर की वैल्यू से ही पता चलता है कि कितने
कितने बीट्स है, कितने बीट्स हमने पीडीसीसीएच के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहां पे कुछ फॉर्मेट होते हैं पीडीसीसीएच के, 0 1 2 3 होते हैं, 3 शायद रिजर्व रहता है ना। तो 0 1 2 3 उसी हिसाब से ही रिसोर्स एलोकेशन होता है कि नंबर ऑफ चैनल एलिमेंट इतने जाएंगे, उसके अंदर इतने बीट्स जाएंगे। ये सब इंफॉर्मेशन आगे पढ़ाऊंगा मैं पीडीसीसीएच में। ओके सर। ओके, अब एक क्वेश्चन से यहाँ पे ये है कि टीडीडी और एफडीडी में बेसिक डिफरेंस क्या है। ओके, ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर मतलब थ्योरेटिकली कोई पूछता है ना, तो एफडीडी वर्सेस टीडीडी, ये क्वेश्चन बहुत बार मतलब लोगों से पूछा गया है ना। तो इसके बेसिक डिफरेंस क्या है, एनीवन कोई बता सकता है क्या? एक एक बेसिक डिफरेंस बताऊं, एक ऐसा एफडीडी जो है हम्म, एफडीडी कवरेज के लिए यूज करते हैं, बेटर कवरेज के लिए, और टीडीडी बहुत कैपेसिटी के लिए। बहुत अच्छा है, ये भी तो है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, टीडीडी में ज्यादा कवरेज होता है एफडीडी में? एफडीडी में। एफडीडी में होता है ना, हाँ जी सर। बिल्कुल राइट। तो बेसिक डिफरेंस, सबसे पहला ये डिफरेंस है कि इन एफडीडी देर आर द ट्रांसमिशन डिफरेंस। ओके, ये आपका है फुल डुप्लेक्स मोड। ओके, तो ये फुल डुप्लेक्स मोड में यहां पे क्या है कि अपलिंक एंड डाउनलिंक कैन बी एट सेम टाइम। सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस यही है, उसके बाद कवरेज का डिफरेंस है। अपलिंक एंड डाउनलिंक कैन बी ओनली डिफरेंट टाइम। ओके, तो सबसे पहला यही है। उसके बाद एफडीडी का कवरेज है ना बेटर होता है टीडीडी से, राइट? कवरेज इज बेटर देन टीडीडी। यहां पे लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, टीडीजी इज लेस कवरेज देन एफडीडी। ठीक है। अब और इसमें जैसे कि अब मैं टेक्निकली बात करूं तो टेक्निकली क्या होता है, देखो यहां पे एफडीडी में कोई स्विचिंग पॉइंट नहीं होता। एफडीडी यहां पे डायरेक्ट बोल रहे हैं, नो स्विचिंग पॉइंट। मतलब जो पीरियोडिसिटी होती है फ्रेम की, उसमें कोई स्विचिंग पॉइंट नहीं होता है ना, बट टीडीडी में स्विचिंग पॉइंट होता है। स्विचिंग पॉइंट अवेलेबल। ओके, एक तो ये डिफरेंस हो गया। और अब इसकी मैं बात करूं कि अगर मैं डीएल कंट्रोल चैनल की बात करूं कि चैनल का क्या कैसा रहता है, डीएल कंट्रोल चैनल की बात करूं, इसमें डीएल कंट्रोल चैनल, राइट? तो डीएल कंट्रोल चैनल के लिए इसमें 1 डीएल एंड 1 यूएल, सब फ्रेम एट सेम टाइम। ठीक है। अब यहां पे बात करूं टीडी में, तो डीएल के लिए मल्टीपल है, मतलब हम सब फ्रेम को कैसे भी शेड्यूल कर सकते हैं, कैन शेड्यूल मल्टीपल, सॉरी, शेड्यूल 1 डीएल एंड मल्टीपल यूएल सब फ्रेम। एक ही डिफरेंस होता है। कोई लेफ्ट हो गया था क्या? ओके, अगर और बात करना है तो
कैरियर फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस या वेट 1 मिनट। कैरियर फ्रिक्वेंसी के लिए हमारे पास DL के लिए 1 है, UL के लिए 1 है, बट यहाँ पे सेम फ्रिक्वेंसी है, राइट, सेम फ्रिक्वेंसी फॉर DL एंड UL। अब रेंज की बात करें, जैसे कि अपलिंक के लिए रेंज, यहाँ पे जो हम DW अपलिंक PTS की बात कर रहे थे, रेंज कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो रेंज कॉन्फ़िगरेशन में मेरे पास जो है 0 1 2 3 इस टाइप से, मतलब रेंज के जो फॉर्मेट होते हैं वो इस टाइप से हैं, रेंज प्रीएम्बल फॉर्मेट बोलते हैं जिसको, है ना। और यहाँ पे है 0 1 2 3 4, इसको जिसको हम TDD में शॉर्ट रेंज बोलते हैं, शॉर्ट रेंज, है ना। एक ए डिफरेंस भी होता है, ओके। और अगर बात करें हम किसकी, स्विचिंग पॉइंट तो हो गया इसमें। स्पेशल स्लॉट की बात करें तो स्पेशल स्लॉट में मतलब स्पेशल सबफ्रेम है, तो स्पेशल सबफ्रेम होता नहीं है, राइट। यहाँ पे स्पेशल सबफ्रेम है, तो स्पेशल सबफ्रेम का कौन कौन से हमारे पास स्पेशल सबफ्रेम में क्या क्या होते हैं, DW PTS होता है, राइट, और उसके बाद UP PTS होता है, UP, सॉरी जस्ट सेकंड, UP PTS। अब UPA इसके लिए, जैसे रेफरेंस सिग्नल्स हैं, इसके लिए यूज होता है, डेटा और कंट्रोल के लिए यूज होता है ना, कंट्रोल। UPTS के लिए होता है, रेंज के लिए होता है ना। SRX सराउंडिंग रेफरेंस सिग्नल के लिए भी होता है, और जिसको हम शॉर्ट रेंज बोलते हैं, शॉर्ट रेंज। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। आप क्या बोल रहे थे, और क्या डिफरेंस बता रहे थे अविनाश? थ्रूपुट का सर। थ्रूपुट तो एक अलग चीज है, वो तो थ्रूपुट तो आप बोल सकते हो, थ्रूपुट एक अलग चीज है। थ्रूपुट का मतलब आपकी TDD में हायर कैपेसिटी होती है, दैट्स इट, FDD का। और कोई सर लेकिन FDD में सर डाउनलिंक का जो थ्रूपुट होता है इससे बेटर होता है, हाँ, डाउनलिंक का थ्रूपुट बेटर होता है, और अपलोड का बस इसमें सर 3D में बेटर होता है। और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? देखो ये ड्रॉप होने वाला है 10:56 पे, राइट, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही ठीक है ना। कल फिर हम बात करेंगे OFDM टेक्नोलॉजी के बारे में और साइक्लिक प्रीफिक्स के बारे में, राइट, क्योंकि ये ड्रॉप होने वाला, फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। इसको मैं नेक्स्ट वीक सॉर्ट आउट कर लूंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा, अभी भोपाल में हूँ तो यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ ना, तो मैं इसको सॉर्ट आउट कर लूंगा। TDD फ्रेम, okay, any question, tell me now, we have 2 minutes. Ankit, Saurabh, anyone, Amit, Aryan? पता, कल वाली लिंक भेज दीजिएगा, कल वाली link means that what? हाँ, कल वाली क्लास की तो वो तो उसी में जो आपके ऑलरेडी लिंक ड्राइव में ही अपलोड हो जाएगा क्या वो? हाँ, देखो जो मैंने लिंक भेजी है ना, वो एक कंबाइंड फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स हैं, राइट, उस सब फोल्डर्स के अंदर हैं, वो उसमें बने हुए हैं ऑलरेडी, राइट। अच्छा, ओके। और एक चीज और है ना, मुझे आप सब लोग है ना अपनी जीमेल आईडी भेजना, ठीक है, क्योंकि वो फोल्डर है, वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो उसमें मैं ना उन्हीं को जो ट्रेनिंग करेंगे ना, उन्हीं को एक्सेसिबल रहेगा, राइट, है ना। तो आप अपने जीमेल आईडी भेज देना, हम लोग 1 to 1 मैं उसमें डाल दूंगा, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, फिर ऐसे ड्रॉप होने वाला है कॉल, ओके, गुड बाय, थैंक यू। ये PPT में शेयर कर दूंगा, PPT के लिए मैंने एक अलग से फोल्डर बनाया है, तो क्लास के अकॉर्डिंग, मतलब टॉपिक के अकॉर्डिंग PPT आपको, आप इजीली जाके वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो अलग से मैंने बनाए रखे ही है, ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू गाइस।